हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जीवन का सच विद योगी में। आज आपको मैं भारत में लगे आपातकाल के बारे में कुछ बिंदु बताऊंगा इस वीडियो में। कृपया ध्यान से इस वीडियो को देखें और समझें भारत में आपातकालीन कैसे लगा। तो बात करते हैं आपातकालीन की। 25 जून 1975 को भारत में आपातकाल लगा। वह दिन पूरे भारतवर्ष के लिए काला दिन था, जिसमें देश की दशा ही बदल गई, जिसको देश कभी भूल नहीं सकता। आपातकाल लगाने वाले राष्ट्रपति फखरुद्दीन अहमद थे तथा तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने आपातकाल लागू किया। इस आपातकाल के दौरान नागरिकों के अधिकारों को समाप्त कर दिया तथा इंदिरा गांधी के राजनीतिक विरोधियों को गिरफ्तार कर लिया गया। यह दिन भारतीय इतिहास में काला अध्याय के रूप में जाना जाता है। इंदिरा गांधी ने 1975 में आपातकाल क्यों लगवाया, इसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। दिनांक थी 12 जून 1975। आपातकाल लगाने की बुनियाद इसी दिन रखी गई, क्योंकि इस दिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी को लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए गलत तौर तरीकों अपनाने का दोषी पाया गया और उनका चुनाव रद्द कर दिया गया। बाद में इंदिरा गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की, जहां शीर्ष अदालत ने उन्हें राहत देते हुए प्रधानमंत्री पद पर बने रहने की अनुमति दी। कई लोगों को यह मानना है इंदिरा ने सत्ता जाने के डर से देश में आपातकाल लगाया। आपातकाल 21 महीने तक लागू रहा। 21 मार्च 1977 तक यह लागू रहा। इस अवधि के दौरान सबसे निंदनीय व विचारक घटना घटी, क्योंकि इंदिरा के बेटे संजय गांधी द्वारा एक अभियान चलाया गया। वो अभियान था पुरुष नसबंदी, जिस अभियान को संजय गांधी ने बहुत बड़े पैमाने पर चलाया। पुरुषों के साथ जबरन नसबंदी की गई। इसमें सही ऑपरेशन नहीं होने के कारण लगभग 2000 से अधिक पुरुषों की जान गई। उस टाइम पुरुष नसबंदी से छिपने के लिए घरों को छोड़कर भागने लगे। कहा जाता है कि संजय गांधी द्वारा 16 वर्ष से लेकर 70 वर्ष तक की आयु के बहुत सारे पुरुषों की नसबंदी की। यह नसबंदी का अभियान एक बड़ा ही खौफनाक अभियान रहा। इस अभियान से बहुत से लोग डरते सहमे रहे। आपातकालीन के दौरान अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को भी इंदिरा गांधी ने गिरफ्तार करवा दिया, जिसमें बड़े नेता जयप्रकाश नारायण, जो किसी राजनीतिक पद पर नहीं होते हुए भी पूरे भारत में आंदोलन के लिए जाने जाते थे। जयप्रकाश नारायण गुजरात के छात्रों द्वारा किए गए आंदोलन का हिस्सा बनने के लिए गुजरात पहुंचे। यहीं से इंदिरा गांधी को अपनी सत्ता जाने का डर सताने लगा। जयप्रकाश नारायण भारत के बहुत ही सुलझे हुए और एक आंदोलनकारी जीव थे। जयप्रकाश नारायण ने बहुत से आंदोलन किए और सफलतापूर्वक किए। इस आपातकालीन के दौरान
घनश्याम तिवारी, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी जैसे बड़े नेता व 11,000 से अधिक नेताओं को इंदिरा गांधी ने गिरफ्तार करवाया। आपातकालीन के दौरान देश में इंदिरा के खिलाफ माहौल बन गया। आपातकालीन को समाप्त कर इंदिरा गांधी ने दोबारा चुनाव की सिफारिश कर दी। इस चुनाव में इंदिरा गांधी के विरोध में इतनी लहर उठी, तेज उठी कि वो खुद अपने संसदीय क्षेत्र से चुनाव हार गई और उनकी पार्टी को भी बुरी तरह से इस चुनाव में हार मिली। वो इस चुनाव को रायबरेली से चुनाव लड़ी थी, वहाँ एक तरफा चुनाव हार गई और भारतीय इतिहास में पहली बार कोई गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। वो सरकार जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनी। इसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री ने उसमें अनुच्छेद में बदलाव कर कर देश को नई दिशा की ओर बढ़ा दिया। इससे भारत को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। इससे देश में गरीबी और बढ़ी और मानव के अधिकारों का भी हनन हुआ। इंदिरा गांधी के द्वारा इस इमरजेंसी से देश की दुर्दशा बहुत बुरी हुई। इसलिए भारत के इतिहास में ये सबसे बड़ा काला दिन है। धन्यवाद दोस्तों, आप इस वीडियो में